आज की वीडियो में हम एंजाइम्स के मुतालिक पढ़ेंगे। एंजाइम दरअसल प्रोटीन होते हैं और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, तेज़ करते हैं। एंजाइम किसी भी रिएक्शन में जब वो काम करते हैं तो एंजाइम अपने एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हो जाए, यानी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद एंजाइम्स दोबारा से अपने एक्चुअल शेप में आ जाते हैं। यानी रिएक्शन के दौरान ये अपनी शेप को चेंज कर देते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये दोबारा से अपने पहले वाले एक्चुअल शेप में वापस आ जाते हैं। एंजाइम्स बायोकेमिकल कैटलिस्ट माने जाते हैं। इनको बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी जानदार में केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एंजाइम्स की जो फॉर्मेशन होती है वो सेल के अंदर होती है, यानी एंजाइम सेल के अंदर बनते हैं। वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम को एक्टिव कर देता है काम करने के लिए, वो मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट कहलाता है। और जो मॉलिक्यूल एंजाइम के नतीजे में आखिर में बनता है केमिकल रिएक्शन में, वो प्रोडक्ट कहलाता है। मीन्स इस पॉइंट में हमें ये समझने को मिलता है कि जो वो मॉलिक्यूल, पहला कि वो मॉलिक्यूल जो कि किसी भी एंजाइम को एक्टिव कर दे, काम करने की सलाहियत पैदा कर दे एंजाइम में, वो कहलाता है सबस्ट्रेट। और जब एंजाइम काम करता है और जो प्रोडक्ट वो बनाता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल वो आखिर में बनाता है, वो दरअसल प्रोडक्ट कहलाता है, या फिर उसे प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है। और वो साइट, एंजाइम की वो जगह, वो साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, वो साइट कैटलिस्ट साइट या फिर एक्टिव साइट कहलाता है। अगर एंजाइम की मौजूदगी ना हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो केमिकल रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो हो जाती है, बहुत ही स्लो पड़ जाती है। यानी केमिकल रिएक्शन को जल्द से जल्द होने के लिए और जल्दी कंप्लीट होने के लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। अगर एंजाइम ना हो तो जो केमिकल रिएक्शन का जो अमल है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। एंजाइम की जो स्टडी है वो एंजाइमोलॉजी कहलाती है। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक होते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, वो एंजाइम्स जो किसी सेल के अंदर काम करते हों, वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। और दूसरी जो किस्म होती है एंजाइम्स की, वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम होते हैं। इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल, और एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, सेलुलर मीन्स सेल। यानी वो सेल्स जो सेल से बाहर काम करते हों या सेल के आउटसाइड वर्क करते हों, वो कहलाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। जैसे पेप्सिन है जो कि ह्यूमन स्टमक में काम करता है। पेप्सिन एक्स्ट्रा सेलुलर की एक टाइप है। एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन के रेट को ज़्यादा करते हैं, यानी एंजाइम रिएक्शन की मिकदार को तेज़ करते हैं, रेट को इंक्रीज़ करते हैं। एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। और जो लाइफ है वो एंजाइम के काम के बग़ैर इम्पॉसिबल है। यानी किसी भी जानदार में मेटाबॉलिक रिएक्शन के होने के लिए अगर एंजाइम ना हो तो लाइफ विल बी इम्पॉसिबल। यानी सिंपली अगर कहा जाए तो एंजाइम्स के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स की खसूसियात। तमाम जो एंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, यानी ग्लोब की तरह होते हैं।
गोल तबीयत के होते हैं। प्रोटीन्स की जो एंजाइम्स की शक्ल और सूरत होती है, पहले तो वो अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और इनकी शक्ल ग्लोब्यूलर होती है यानी गोल तबीयत की होती है। एक एंजाइम एक ही किस्म के रिएक्शन में काम करता है। एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन के रेट को मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैटलाइज या फिर स्पीड अप कर सकते हैं। एंजाइम्स की जो मिकदार होती है, इनकी जो तादाद होती है, हर सेल में मुख्तलिफ होती है। एंजाइम्स को अपना काम मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ स्पेसिफ़िक कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ती है एंजाइम्स को। वो स्पेसिफ़िक कंपाउंड्स कोफैक्टर्स कहलाते हैं।